इंसान को अल्लाह पाक ने बहुत सिविलाइज्ड और खूबसूरत पैदा किया और साथ जो है वो आदाब भी बताती हैं खाने के। अब क्या है, जो चलते फिरते और खड़े होकर खाना मेरे ख्याल में एनिमल ही खाते हैं, और इंसान तो सोशल एनिमल है, लेकिन ये है कि इसके लिए आदाब है कि आप कुर्सी पे बैठ के खाएं, ज़मीन पे बैठ के खाएं, टेबल पे बैठ के खाएं, जो आप इजी फील करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं सिमिलिया होम्यो क्लिनिक सेप्टाबाद एंड राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज से आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम आपसे बात करेंगे कि चंद ऐसे कौन से जो गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हमारी जो ऑल ओवर जो है हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें जो है वो बेहतरी आएगी। और स्पेशली जो है अगर हम परहेज़ करें और चंद चीज़ों को अगर हम अपना लें तो हमारी जो बीमारियाँ हैं वो बहुत हद तक जो है हमारे करीब नहीं आ सकती। अब पूरी दुनिया का एक असूल है कि जब भी इंसान कोई बीमार होता है तो सबसे पहले जो है हम उसको जो है वो परहेज़ की तरफ लेके आते हैं और एक्सरसाइज को कहते हैं, और जब उन दो तीन चीज़ों से वो बेहतर नहीं होता तो उसके बाद फिर हम जो है ट्रीटमेंट की तरफ लेके आते हैं। लेकिन बहरहाल परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो अगर हम परहेज़ करेंगे तो बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो हमें नहीं आएंगी। ज़ाहिर है हैबिट्स हैं हमारी, और ज़ाहिर हम उनकी गिर्द जो है वो चलते रहते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जब हम खाना खाने लगते हैं, अब खाना एक ऐसी चीज़ है कि वो हमारी जिस्म का ईंधन है, अगर वो नहीं होगा तो ज़ाहिर है हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो खाना खाने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि हमें हाथ धोना चाहिए। जब हम हाथ धोना खाने से पहले तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन खाने खाने के बाद तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या है, सबसे ज़्यादा हम लोगों से हाथ मिलाते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, सारा कुछ होता है, हमारे हाथ गंदे होते हैं। अब बहुत सारे बैक्टीरिया जरासीम वगैरह हमारे हाथों के साथ होते हैं, और वही जब हम बग़ैर हाथ धोए खाना खाते हैं तो ये है कि वो हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं और हमें जो अमराज मैदा और बहुत सारी ऐसी जो अमराज हैं उनमें मुब्तला कर देते हैं। तो सबसे जो बुनियादी फैक्टर ये है कि हम जब भी खाना खाएं उससे पहले हमें हाथ जो है वो बहुत ही अच्छी तरह धोने चाहिए, और स्पेशली कम से कम 20 सेकंड तक जो है हाथों को धोना चाहिए। अब इसमें एक एहतियात की बात है कि हाथों को धोना है, पानी को ज़ाया नहीं करना। हम क्या कहते हैं, नल जो है उसको मतलब टैप जो है उसको खुला छोड़ देते हैं, पानी भी ज़ाया होता है। अब एक काम करने के लिए हम जो है अपना जो नेचुरल एक बहुत बड़ा रिसोर्स है हम उसको ज़ाया करते हैं। थोड़ा सा जो है वो एक ज़मींदार जो शहरी है होने के जब हम सबूत देंगे तो ज़ाहिर है ये कुदरत ने हमें जो गिफ्ट दिया है हम उसका भी ख्याल रखेंगे और अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। दूसरी बात ये कि खाना चाहे आप होटल से खा रहे हैं, चाहे अपने घर से खा रहे हैं, चाहे किसी महफिल में, चाहे जहाँ पे भी है, खाना हमेशा हाथों हाथों के साथ खाएं। क्या होता है, हम ये समझते हैं कि वो लोग जो चम्मच के साथ खाते हैं वो बड़े सिविलाइज्ड होते हैं। अब वो एक चमचा जो है ना वो 1 लाख लोगों के मुंह में जाता है, लेकिन हमारा हाथ किसी के मुंह में नहीं जाता। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि खाने पीने के हवाले से जो इस्लामी तलीमात हैं अगर हम उनको फुलफ़िल करें और उनको फॉलो करें तो बहुत सारे अमराज तो जो हैं वो हमारे करीब ही ना फटकें। क्यों, हमारे जो डेली रूटीन के जो लाइफ स्टाइल है वो हमें बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। मैं जर्मनी में था तो वहाँ एक प्रेजेंटेशन हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मोर देन जो 80% जो बीमारियाँ हैं उनका ताल्लुक हमारे लाइफ स्टाइल के साथ है। देखें, हार्ट के इशूज़ लाइफ स्टाइल इशू है, डायबिटीज़ आपका लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, उसके अलावा आपके बहुत सारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनका ताल्लुक आपके लाइफ स्टाइल के साथ है। तो जो अगर हम अपने लाइफ स्टाइल के अंदर बेहतरी लाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं हमारे करीब भी नहीं आएंगी। अब आप जैसे हेमोराइड है, बवासीर है, या और इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ। अब हाथ धोना और मतलब है कि हाथों से ही खाना खाना, बजाय इसके कि आप चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कई लोगों के मुंह से हो गया आ गए हैं और पता नहीं किस तरह साफ़ सुथरा भी किया है या नहीं किया। अगर किया भी है तो चांस तो बहुत ज़्यादा है कि वो आपको बीमारी में मुब्तला कर सकते हैं। फिर उसके बाद कम से कम खाना, आप जितना कम खाना खाएंगे, जितना आप अपने आप को बेहतर, उतना ही आप बेहतर फील करेंगे। क्यों कि ज़ाहिर है जब हम खाना खाते हैं उसके बाद फिर हमारे नींद का और हमारे खाने का आपस में बहुत ज़्यादा जो है एक बहुत बड़ा जो है वो एक ताल्लुक है। फिर जो अमराज मैदा हैं या इस तरह की जो बीमारियाँ हैं उनसे बचने के लिए जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि हमें पानी उबाल कर और साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए, मतलब फ़िल्टर शुदा पानी हो, ताकि हम जो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं उनसे हम बचें। अब बीमारियाँ जो हैं ज़ाहिर है जो पानी है उसमें अमीबा, और अमीबा की वजह से बहुत सारे जो हैं इन्फेक्शंस और इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। तो अगर हम अपने पानी को साफ़ सुथरा करके उबाल कर पिएंगे तो जो है वो हमारे लिए सेहत के लिए एक बहुत नुमाया फ़र्क हमारे ऊपर पड़ेगा। फिर आप ये देखें कि पानी भी, फिर एक और बात है, पानी अगर हम पीते हैं तो पानी या तो खाने से पहले काफ़ी देर पहले पिए।
अब दरमियान में पानी पीना जो है वो भी सेहत के असूलों के लिए ठीक नहीं है। और खाना खाने की फौरी बाद अगर पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम रिलीज़ होते हैं खाने को हज़म करने के लिए, और जो पूरा प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेसिस का और हमारे जो मेटाबॉलिज्म का एक साइकिल है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। आप जैसे एक बहुत मशीन है, आप उसको गर्म करें एक काम करने के लिए, और जब वो अपने काम के लिए रेडी हो जाए तो आप उसको ठंडा कर दें, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरी बात है कि किसी भी प्रिकॉशंस को, मैयर को अगर मान लेंगे तो उसको हमें बेनिफिट होगा। समटाइम हम सुनते हैं, बहुत सारी वीडियो सुनते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, सारा कुछ करते हैं, अमल नहीं करते। अगर अमल नहीं करेंगे तो उसका नुकसान किसको होगा? हमें होगा। अच्छा, फिर आप ये देखें, बहुत सारी एक जो बैड हैबिट्स हैं हमारे अंदर, लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं। खड़े होकर खाना खाना, आप बड़ी बड़ी जगह पे चले जाएं, वो बुफे लगा होगा, आप बैठने की जगह नहीं होगी। वाई? क्योंकि अगर आप खड़े होकर खाना खाते हैं तो बहुत सारे जो सेहत के मसले हैं वो आपको जो हैं वो आप पे अटैक कर सकते हैं। अब अगर, और फिर एक और बात है, देखें, इंसान को अल्लाह पाक ने बहुत सिविलाइज्ड और खूबसूरत पैदा की, और साथ जो है वो आदाब भी बताती हैं खाने के। अब क्या है, जो चलते फिरते और खड़े होकर खाना मेरे ख्याल में एनिमल ही खाते हैं, और इंसान तो सोशल एनिमल है, लेकिन ये है कि इसके लिए आदाब है कि आप कुर्सी पे बैठ के खाएं, ज़मीन पे बैठ के खाएं, टेबल पे बैठ के खाएं, जो आप इजी फील करते हैं। अच्छा, अगर हम इन पे अमल करें क्या होगा? बवासीर, हमारे जो मैदे के मसाइल हैं, उसके अलावा पेट का बढ़ना, जो जोड़ों की तकलीफ है, इवन कमर के जो अमराज हैं, उससे जो है हम महफूज रहेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हम ज़मीन पर बैठ के खाएं, और जो है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ज़मीन की, उसके बिल्कुल साथ जुड़ के खाएं। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये देखें कि जो रात का खाना है, मोस्ट प्रॉब्ली ये होता है कि मैंने बहुत लोगों से जो है गुफ्तगू होती है, खाना किस वक्त खाते हैं? रात 10 बजे खाते हैं। किस वक्त खाते हैं? रात 2 बजे खाते हैं। अब कुछ शहरों में तो, या बड़े जो शहर है उनमें तो रवाज है कि वो सारी रात जागते हैं, दिन को सोते रहते हैं, और जो खाना भी है वो रात 1-2 बजे खाना खाते हैं। अब ये जो हैबिट्स है ना, ये इतनी अच्छी नहीं है कि बंदा इन पे कोई अवार्ड दे या अप्रिशिएट करे, जी आप बड़ा कमाल करते हैं। हम अपने हाथों खुद अपनी सेहत का बड़ा गर्क करते हैं, और हम चाहते हैं कि लोग हमें सराहें कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। खाना हमेशा सोने से 3-4 घंटे पहले खाएं, उसके बाद खाने के बाद चहलकदमी करें, और उसके बाद जो है आप बेड पे जाएं। हम तो उधर खाना खाया, उधर हाथ में मोबाइल पकड़ा हो नहीं, गंदा हाथों से, और उधर ही लेट गए, जान दो। अब ये जो चीज़ है, ये हमारी सेहत को जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो ख़राबी की तरफ लेके जाती है। उसके बाद आप ये देखें, खुराक हमेशा सादा तरीके से पका कर खाएं। अब मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर जो है वो आपसे शेयर करता हूँ। जो दाल तैयार होने में 3-4 महीने लगाती है, वो आप 10 मिनट में पका के नीचे उतार देते हैं। आप जितना हल्की आंच पे खाना पकाएंगे, एक तो वो डिलीशियस होगा उतना ज़्यादा, और दूसरा वो आपकी सेहत के लिए उतना ही बेहतर होगा। आप जितनी तेज़ आंच पे खाना पकाएंगे, एक तो उसकी जो है वो उसके अंदर जो उसकी जो इंग्रेडिएंट हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, या वो ऐसी जो ग़िज़ाई अज्जा हैं जो आपकी सेहत के लिए बेहतर हैं, वो सारे जल जाते हैं। तो वो खाना खाना या ना खाना जो है वो बराबर है। तो एक ये बहुत अहम फैक्टर है, स्पेशली जो मेरी बहनें मुझे अभी सुन रही हैं, वो इस फैक्टर को थोड़ा सा अपना लें, और हल्की अगर धीमी आंच पे अगर वो कोई भी खाना पकाएंगी तो डेफिनेटली वो उसका जो टेस्ट है उसको आप बहुत वाज़ेह फ़र्क जो आपको नज़र आएगा, और फिर जो सेहत पे उसके आपके लिए असरात हैं वो रिमार्केबल है। उसके बाद गैर मेयारी जो खुराक है, जैसे मेडिसिन में हैं, स्टीराइड्स हैं, हार्मोन्स हैं, और स्पेशली जो ये हम चिकन इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो है वो जो हार्मोन्स और उसको जल्दी जो बढ़ाने के लिए जो स्टीराइड वगैरह दी जाती है। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत का बेड़ा गर्क करने के लिए काफ़ी। तो नेचुरल तरीके से जो भी चीज़ें होंगी वो हमारी सेहत के लिए भी ठीक होंगी, और वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। अगर हम चाहते हैं कि हम बीमारियों से बचें तो इन चीज़ों से दूर रहें। फिर हम चंद ऐसे मशरूबात हैं, जो ही कोई फेस्टिवल आता है या इस तरह की बात होती है तो इतनी एडवर्टाइजमेंट होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने ये शरबत ना पिया या हमने ये बात ना पी तो पता नहीं हम कौन से गुनाह कबीरा के मुर्तकब हो जाएंगे। हमेशा प्यास पानी बुझाता है, बाकी सारी चीज़ें आपकी प्यास को बढ़ाती हैं। तो सिंपल है कि जितनी ज़िंदगी सादा होगी उतनी अच्छी होगी। सादा पानी पिए, उससे ये होगा कि आपकी जो सेहत है वो बहुत बेहतर रहेगी। फिर पानी को आप उबाल लें, साफ़ सुथरा करें, और उससे जो वाटर बर्न डिजीज़ हैं वो आपके करीब भी नहीं आएंगी। और हमारे पेट की जितने बहुत मोस्टली जो मसाइल हैं उनका ताल्लुक ही हमारे पानी के साथ है। साफ़ सुथरा उबला हुआ पानी, और पर केजी जो है वो 33 ml जो है वो रिक्वायरमेंट है पानी की। तो अगर आपका वेट जो है 100 kg है तो आपको 3 लीटर और 300 ml पानी जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसको आप फॉलो करें,
ये जनरलाइज्ड मैंने कुछ चंद बातें की है कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो आपकी सेहत के मसाइल हैं वो बहुत हद तक हल हो जाएंगे और बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो आपके करीब भी नहीं आएंगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।